जितने भी छोटे छोटे कुछ समस्याएं क्षेत्र में मैं देखती हूँ, संगठन होती है, उससे तो परिचय होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, तभी उसको लेके आगे बढ़ेंगे। भी ज्यादातर हमको आपदा का समस्या देख रहे थे, यहाँ पर फसल क्षति का देखे, बात भी करके सॉल्यूशन करवाई हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए एक बार फिर से कोसी न्यूज़। देखिए, आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसे शायद आप हमारे चैनल पे नहीं देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस कटिहार में, चाहे वो बराड़ी हो, प्राणपुर विधानसभा हो, उनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो हमारे बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनकी बेटी आज हमारे साथ मौजूद हैं और चलिए सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैडम, कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जैसा हमने अपने दर्शकों को कहा है कि आपके पिताजी मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में पूर्व के, उनके बारे में पहले हम थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, उन्हें भी बताइए कि कौन थे महेंद्र प्रसाद। स्वर्गीय महेंद्र नारायण यादव हमारे पिताजी थे जी। और उन्होंने राजनीति में पूरी जिंदगी को अपना दिए जी। और मैं उनकी बेटी वंदना यादव हूँ और मैं उनके किए हुए काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और उनका जो योगदान है, मतलब पूरा लाइफ लगता है 50 साल तक वो अपनी राजनीति में बिताए। तो प्राणपुर शुरुआत तो उनकी बराड़ी से ही हुई थी, लेकिन जब 77 में प्राणपुर विधानसभा बना तो उसके बाद प्राणपुर में पहला विधायक स्वर्गीय महेंद्र नारायण यादव बने और 5 बार विधायक रहे। लगातार 5 बार विधायक नहीं, लगातार नहीं रहे, बीच बीच में गैप करके 5 बार विधायक रहे। जी, 5 बार रहे। तो मैं पहले भी अपने पिताजी से पॉलिटिकल में थोड़ा इंटरेस्ट रखती थी। तो जब पिताजी गुजर गए तो मेरे जहन में आया कि इतना काम पिताजी क्षेत्र में किए हैं और सब लोगों से इतना जुड़ाव था पिताजी को। उसके बाद मेरा मन बना कि मैं अपने पिताजी के क्षेत्र में घूमूं और जो उनके पुराने सहयोगी थे, जो उनके साथ में कार्यकर्ता थे, सबसे मैं बात की तो अच्छा लगा और मुझे इंटरेस्ट भी लगा। तो मैं उनके लिए फिर क्षेत्र में घूमना शुरू कर दी। अभी तो मैं बराड़ी में भी घूम रही हूँ, उसके पहले मैं प्राणपुर में भी घूमी थी। और जितने भी छोटे छोटे कुछ समस्याएं क्षेत्र में मैं देखती हूँ, सबका समाधान भी करती हूँ और करने का कोशिश भी कर रही हूँ और भी करूँगी आगे। आपके पिताजी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, कौन से मंत्री थे वो पथ निर्माण विभाग में थे। निर्माण विभाग के मंत्री जी थे। जी जी। और उनकी बेटी हैं आप, और आप अपने पिता के कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो भी काम किया हुआ है उनको मैं आगे बढ़ाऊंगी और एकदम सच्ची और ईमानदारी से उनकी राजनीति थी, मैं उन्हीं के पथ पे चलूंगी। जी। और मैं अभी आप बराड़ी घूम रहे हैं, जी। लगभग 4 दिनों से आप अलग अलग जगह जा रहे हैं, लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समस्या जान रहे हैं, नोट डाउन भी कर रहे हैं, समस्या का समाधान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। बराड़ी की जनता अभी आगामी चूंकि विधानसभा का चुनाव भी है, आप जब घूम रहे हैं तो क्या लगता है, क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, क्या चीज़? बिल्कुल बदलाव करने की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि मैं जब देख रही हूँ तो कुछ चीज़ लग रहा है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा कम है, तो नई राजनीति होगी और उसमें अच्छा होगा। जैसा आपने कहा कि आपका कटिहार, चूँकि आप निवास स्थान आपका कटिहार है, विनोदपुर, और कौन कट कर दीजिए, और आप प्राणपुर भी घूमे हैं, आपके पिताजी भी प्राणपुर में 5 बार विधायक रहे हैं। पहला विधायक वो बराड़ी से ही थे, तो अब बराड़ी भी घूम रहे हैं। तो ये जो पर्पस है अभी घूमने का, ये विधानसभा को देख के, चुनाव को देख के घूम रहे हैं, या फिर आपका राजनीति में ही इंटरेस्ट है इसलिए क्षेत्र में सेवा करना चाहते हैं? नहीं, राजनीति में इंटरेस्ट है, लेकिन कोई भी काम करने के लिए तो संगठन से जुड़ना पड़ता है ना। कोई काम आगे बढ़ाएंगे तो एक जो संगठन होती है उससे तो परिचय होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, तभी उसको लेके आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक पार्टी राजनीति की बात है, वो तो बाद में तय करेगी, अपनी पार्टी तय करेगी। अभी जिस पार्टी से आप, मतलब आपके पिताजी थे, उसी पार्टी से मिलजुल रहे हैं या फिर और कुछ? नहीं, अभी सबसे मिल रहे हैं। सबसे मिल रहे हैं? जी, सबसे मिल रहे हैं। सबसे मिल रहे हैं। हाँ, सबसे मिल रहे हैं। बहुत अच्छा। आप बराड़ी में जब घूम रहे थे, किन किन समस्या आपको मुख्य रूप से आपको बराड़ी में देखने को मिला? अभी ज़्यादातर हमको आपदा का समस्या देख रहे थे यहाँ पर, और वो फसल क्षति का देखे
और एक दो जगह बिजली का भी कुछ प्रॉब्लम देखे हैं। तो जो मैं बहुत सारा वो इसका वार्ड का बात भी करके सॉल्यूशन करवाई हूँ, और बिजली का भी बात करके उसका भी सॉल्यूशन मैं और करवाऊँ। कुछ आपको बराड़ी में मुख्य समस्या देखने को मिला? अभी तो यही बाढ़ की समस्या। 4 दिन से कहाँ कहाँ घूमे हैं अभी तक? अभी तो वो बिशनपुर गए, और जलराही जी। और कुर्सेला, शमेली में कुछ पंचायत, बराड़ी। जलराही और कुर्सेला का सबसे बड़ा मुख्य समस्या कटाव है। हाँ। अगर आपकी मान लीजिए बिहार में सरकार बनती है या आपको मौका मिलता है कैसे निदान होगा? उसका निदान होगा। ये वर्षों से है समस्या। आप तो कई बार अलग अलग पार्टी के यहाँ पे विधायक बने। वो बांध का वो बनाया जाएगा, पुल बनाया जाएगा जी। बाढ़ का, और भी जो क्षतिपूर्ति होती है उस सब में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सरकार की योगदान रहेगी। इस पे जोर डालेंगे निश्चित तौर पर। अभी जहाँ पे हम लोग बैठे हैं यह कुर्सेला नगर पंचायत है जी। मुख्य पार्षद का यह आवास है। कुर्सेला जब घूम रहे हैं तो कुर्सेला नगर पंचायत कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, पहले से बेहतर है। और हम नगर पंचायत साहब को बधाई देती हूँ, कितना अच्छा यहाँ पर प्रोग्रेस किए हैं और आगे भी करेंगे। मुझे ऐसा आशा लग रहा है। उनसे मिलके बहुत खुशी हुई। लगातार आपका दौरा जारी रहेगा? बिल्कुल, लगातार मेरा दौरा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। अब तक हम आपसे परिचय नहीं जान पाए। आपके पिताजी से हम जान गए कि आप उनकी पुत्री हैं। आपके पिता पथ निर्माण मंत्री रहे हैं और काफ़ी सेवाएं दी हैं बराड़ी में भी, प्राणपुर में। आपका पूरा परिचय क्या है? मैं वंदना यादव, समाज सेवी, और अपने संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ, और आगे संस्था के लिए काम करूँगी। आपने कहा था कि कई संस्थान के द्वारा हमने कई लोगों को, चाहे वो सिलाई मशीन हो गया या अदर वैसे चीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराती रहे हैं और कराते भी हैं अभी। बिल्कुल, अभी मैं लॉयंस क्लब में कुछ लोगों को, गरीब लोगों को सिलाई मशीन का वो डिस्ट्रीब्यूट करवाई थी। जारे में ब्लैंकेट का करवाई थी, और भी कुछ कुछ उसमें है काम जो उसमें हम लोग योगदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी बात करके आपसे अच्छा लगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह वंदना यादव है और महेंद्र यादव की पुत्री है, जो बराड़ी से ही अपनी राजनीति शुरुआत करने के साथ ही प्राणपुर के 5 बार विधायक रहे हैं और 25 में विधानसभा का चुनाव भी है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हुए या फिर समाज से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास किया जा रहा है और उसे नोट डाउन भी किया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।